बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में आज हम बात करेंगे ज़ाविया का सिलसिला है, और ज़ाविया में अशफाक साहब के बहुत से लेक्चर हैं। तो उनका आज टॉपिक है हुक्म इलाही। तो कहते हैं कि मैं अक्सर खामोश बैठा होता हूँ और ये सोच जहन में आती है। कहते हैं जवानी का मुँह ज़ोर ज़माना भी था, और हर चीज़ हम अपने हिसाब से सोचते थे। तो कहते हैं कि मैं ये अक्सर सोचता था खामोशी से कि आखिर क्या बात है, जो बुरे लोग हैं वो बहुत तरक्की पर है, अच्छे लोग बहुत पीछे हैं। जो अच्छा काम करते हैं, शरीफ नफ्स आदमी हैं, शरीफ इंसान है, वो पीछे क्यों रहते? मेहनत भी इतनी करते हैं मगर उनको कोई ऐसा फल मिलता नहीं। उसके बाद कहते हैं मुझे ये अक्सर सोच आती थी कि ये क्या बात है कि एक छोटा सा बच्चा जिसने कुछ भी नहीं किया, वो गली में सड़क की तरफ जाता है, तेज़ रफ्तार गाड़ी आती है, कुचल देती है और वो दुनिया से चला जाता है। आखिर उस बच्चे का क्या कसूर है? कहते हैं कि इस तरह सैकड़ों ऐसी सोचें थी जो मेरे जहन में आती थी कि ये किस तरह का इंसाफ है, ये किस तरह की चीज़ें हैं जो हम दुनिया में देखते हैं और होती रहती हैं। कहते हैं कि एक मर्तबा हम सारे दोस्त आपस में बैठे थे और हमने ये तय किया कि हम बाबा जी से पूछेंगे आखिर क्या माजरा है, क्या वजह है कि अच्छे इंसान पीछे हैं, बुरे आगे हैं। कोई हमें मंतक और लॉजिक समझ में नहीं आ रही। बाबा जी से पूछा तो काफ़ी देर तक खामोश रहे, और उसके बाद कहा कि देखो, आप हुक्म इलाही के पाबंद हैं, आपको फ़ैल इलाही में कुछ भी नहीं करना। आपको हुक्म सादिर हुआ है कि जो भी होना है उसके ताबे आपको होना है, जो भी करना है आपको उसके ताबे करना है। जो फ़ैल इलाही है, जो उसके काम है, इसमें आपको दखल अंदाज़ी देने की कोई भी ज़रूरत नहीं। अब अशफाक साहब कहते हैं कि मुँह ज़ोर ज़माना था, जवानी का ज़माना था, हम पढ़े लिखे थे। बाबा को मैंने कहा तो फिर हमारे पढ़ने का क्या फ़ायदा हुआ? हम तो यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं और हमें पढ़ाया जाता है कि आप डायलॉग करें, मकालमा करें, बहस करें, डिस्कस करें, तो हम क्यों नहीं कर सकते? कहते हैं कि इस पर बाबा जी ने मुझे कुछ भी जवाब नहीं दिया, मगर मैं सोचने लगा कि आखिर कोई ना कोई तो माजरा है। अब अशफाक साहब कहते हैं कुछ दिनों के बाद हम अपने घर वालों के साथ पिकनिक पर गए, साहिल समंदर पर गए। किनारे पर जिस तरह एंजॉय करने के लिए कपड़ा बिछाकर चाय और सामान खाने का रखते हैं, तो हम सब बैठ गए। कहते हैं एक छोटी सी लहर आई तो हमें अपनी दरी पीछे हटानी पड़ी और सारा सामान पीछे लेना पड़ा, और घर वाले कप चाय जो भी चीज़ें थी सबको पीछे लिया, दरी पीछे की। अब कहते हैं लहर जब दूर हो गई, चली गई, तब मैंने दरी की तरफ देखा तो एक छोटी सी चोंटी थी, वो रेंग रही थी। अब अशफाक साहब कहते हैं कि मुझे हैरानगी हुई, यहाँ तो कछुए होने चाहिए, समंदरी मखलूक होनी चाहिए, ये चोंटी आकर कहाँ से आ गई? फिर कहते हैं मैंने सोचा शायद लालू खेत से निकली हो, वहाँ का सफ़र तय करना हो, बोर होती हो, खुला समंदर देखना चाहती हो, खुली फ़ज़ा में आना चाहती हो, इसलिए आई हो। फिर उसके बाद कहते हैं पानी के हल्के हल्के छींटे पड़ते रहे और वो चूंटी रेंगती रही। अब बहुत खूबसूरत नतीजा है जो अशफाक साहब निकालते हैं। कहते हैं तब मुझे समझ में आया कि ये रबूबत क्या है, हुक्म इलाही क्या है। हम एक छोटी सी चूंटी हैं और समंदर इतना बड़ा है, हमारा काम भी नहीं है, हम उस मखलूक के भी नहीं हैं, मगर हम समंदर की तरफ जाते हैं जिस तरह चूंटी जाती थी। अब चूंटी को इतना बड़ा समंदर किस तरह समझ में आएगा? हम इंसान भी एक चूंटी की मानंद है, इतनी बड़ी दुनिया और समंदर के पास जाते हैं, ये हमसे नहीं जाना जाएगा। ये उसी की रबूबियत है, उसी के गैब है। हम अगर जानने की कोशिश करेंगे तो नतीजा ये होगा कि वो छोटी सी चोंटी समंदर की नज़र हो जाएगी और कभी भी नज़र नहीं आएगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।